तो संजय कुलकर्णी जी, जो बात अभी शंकर प्रसाद साहब कह रहे थे कि इन बातों से सेना के मनोबल पे फर्क पड़ता है, देश की जनता के मनोबल पे फर्क पड़ता है, क्या वाकई पड़ता है फर्क, या फिर राजनीतिक पार्टियों की बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते? उन्हें पता है कि इन्हें तो यही करना है, ये अपना वोट देखते हैं, देश की सुरक्षा, देश की चिंता पीछे है, पहले वोट बैंक है। देश की राजनीति अलग और देश की सुरक्षा अलग। मैं रोहित जी यही एक कहूंगा कि देश की सुरक्षा के साथ किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जहां तक फौज का सवाल है, फौज जो भी सरकार, जो भी किसी की भी सरकार हो, हम लोग फौज हैं और हम लोग क्या हैं, इंडियन आर्मी। हम पीएलए नहीं हैं, हम इंडियन आर्मी हैं। वहां पे है पीएलए, कम्युनिस्ट पार्टी का वो आर्म हो सकता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। हम लोग इंडियन आर्मी हैं, हम लोग देश के लिए हैं, हम देश के लिए, देश की सुरक्षा अखंडता के लिए हैं। हमारे को बहुत अच्छा होगा कि कोई भी आदमी इस तरह की किसी के दिमाग को कोई ऐसा कीड़ा ना डालने की कोशिश करे जहां किसी को थोड़ा भी शक हो। किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं शंकर जनरल साहब से कह रहा हूं, वो जो कह रहे हैं इतने, मतलब मुझे नहीं लगता है इतने आराम से प्यार से आपको सबको समझा रहे हैं, इससे और क्या कोई कह सकता है। आप चिंता ना करें, आप अपनी फौज के ऊपर भरोसा रखें, आप सिर्फ एक बार हौसला अफजाई, आप किसी को भी शक ना करें। आप बार बार करेंगे, मनोबल कैसे गिरेगा किसी का? जरूर जो जनरल शंकर साहब जो कह रहे हैं, अगर बार बार होगा तो शायद करने वालों को भी शक हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ सब संभाल के रखते हैं और लोग हमारे बरखिलाफ इस तरह की बात करते हैं। तो मेरी ये राय होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस वक्त प्लीज, फॉर गॉड से प्लीज, इसके ऊपर राजनीति ना करें। देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खड़े रहें, इकट्ठे रहें। क्या आपको मालूम है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के 3,75,000 सैनिक पैसिफिक कमांड के हैं? क्या आपको मालूम है कि 60% उनकी नेवी वहां खड़ी है? क्या आपको मालूम है 55% आर्मी उनकी वहां है? क्या आपको मालूम है 2/3 मरीन कोर साउथ चाइना सी में है? क्या आपको मालूम है जापान वहां पे तैयार है? आपको मालूम है इंडियन नेवी का? बहुत कुछ होता है, सब जगह होता है। शांत रहें, फौज के ऊपर भरोसा रखें, फौज करेगी और करके दिखलाएगी। सिर्फ हौसला अफजाई करें। आपको अगर कोई शक सवाल है, आप इन कमरे के अंदर जाके बात कीजिए या कुछ कीजिए, पर बाहर इस तरह की बातचीत ना, इकट्ठे रहने की कोशिश कीजिए, इकट्ठा रहने के दिखाने की कोशिश कीजिए। हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है और रहेगा। बहुत बढ़िया। इकट्ठा रहिए ना रहिए, कम से कम इकट्ठे दिखिए तो सही। ये बात बार बार सेना के लोग कह रहे हैं। शंकर प्रसाद साहब, अभी आप कुलकर्णी जी ने बहुत सारी चीजें बताई, अमेरिका की कितने सैनिक मौजूद हैं, जापान किस तरीके से साथ है, दूसरी तरफ से अमेरिकन नेवी किस तरीके से भारत के सपोर्ट में खड़ी हो सकती है। ये सारी बातें क्या देश हित में होती हैं जब राजनीतिक पार्टियां मजबूर करती हैं एक्सपर्ट्स को कि आप टीवी पर आइए और बताइए कि अमेरिका ने भारत के पक्ष में बयान क्यों नहीं दिया? तब उनको बताना पड़ता है कितने फौजी खड़े किए अमेरिका ने। वो बार बार आके पूछते हैं कि बताइए, जापान तो आपका दोस्त है, उसके यहां आप घूमने गए थे, ढोल बजा रहे थे, उसने आपके पक्ष में बयान क्यों नहीं दिया? और फिर बताना पड़ता है टीवी पर कि नहीं, जापान की तरफ से भी हमें सपोर्ट है। देखिए रोहित जी, ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद होती हैं, ये सिर्फ झगड़े टंटे की बातें हैं। आपने प्रोग्राम में शुरू में एक बहुत अच्छी बात देखा है जिसको सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे भारत, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का आजकल कुछ आपस में तालमेल चल रहा है, कुछ एक्सरसाइजेज हो रही हैं जी। ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए माउंटेनस एरिया में इस किस्म की तैयारी हो रही है, उस पर बात करें तो बेहतर होगा। हम उनके साथ कम्युनिकेशन के लिंक अप ठीक कर रहे हैं, उनका जो ग्राउंड पे ऑफिसर जाएगा एयरफोर्स को, उसके संग मिलाप कर रहे हैं, किस तरह से एयरफोर्स आर्मी को सपोर्ट करेगी, किस तरह आर्मी उनको टारगेट्स दिखाएगी, किस तरह से बातचीत होगी, सबका अभ्यास चल रहा है। तो इस समय न केवल अपनी फौजें एक जगह पर खड़ी हैं जहां पर खड़ा होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारी टैक्टिक्स है, जिस प्रकार से हमारी वहाँ डिप्लॉयमेंट है, उसके साथ साथ हर एक चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है। टैंकों की ट्रेनिंग अलग चल रही है, आर्टिलरी की ट्रेनिंग अलग चल रही है, वो अपना जिस तरह से आर्टिलरी अपनी रेंजिंग करती है वो अपनी रेंजिंग कर रही है, एयरफोर्स के साथ आर्मी का मिलाप हो रहा है। तो इन सब चीज़ पर अगर गौर किया जाए तो ये इसका निचोड़ ये निकलता है कि भारत आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्म फोर्सेज आर वेरी मच रेडी फॉर एनी इस अगर करने की कोशिश करे। अगर चाइना इस समय को मिस एडवेंचर करता है तो वो मुंह तोड़ जवाब खाएगा, और उसके लिए बेहतर यही होगा कि इस समय कोई ऑनरेबल एस्केप रूट निकाल के वहां से डिसएंगेज कर ले, क्योंकि उसको जो भ्रम है उसका
जो वर्ल्ड की वो एक पावर ऊपर के निकलना चाहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मोस्ट एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड, वो भ्रम टूट जाएगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी की बात वो करता है वो खत्म हो जाएगी। बेहतर यही है कि वो पोजीशन अपनी कहता रहे और रखता रहे। अगर उसने छोटा सा भी कहीं हरकत की तो उसको बाद में बहुत खानी पड़ेगी। एक तो उसके सामने मिसाल आज आ चुकी है, जो गलवान में हमारे 20 शहीद हुए, उसके शायद 40-45 हुए, वो भी फिगर किसी को मालूम नहीं है, ना वो कभी बताएंगे, लेकिन उनकी पब्लिक भी खड़ी हो गई है पूछने के लिए कि कितने मारे गए। तो इस समय इन चीज़ों को, बयानबाजी को छोड़ें, आप इंटरनेशनल सिचुएशन को देखें जो कुलकर्णी साहब ने आपको बताई है। पूरा विश्व एक साथ मिलकर इस बात का खंडन कर रहा है कि चाइना इस तरह से वाद विवाद क्यों कर रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग अपना अंदाजा लगा लीजिए, इस समय पॉलिटिकल बयानों की बात की जाए कि एक दूसरे की तैयारी की बात की जाए। मैं तो ये कहूंगा कि ये बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि वी हैव हैड एनफ टाइम, हमें काफी समय मिल रहा है अपनी पूरी तैयारी करने का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।